Hello, welcome all to our YouTube channel Gyan Academy. Myself Dr. Jasdeep and I will be discussing plus 2 physics with you. अभी तक हमने डिस्कस किया है क्लास 12 का चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. अभी तक हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद यू. And being an IITian myself, I can definitely help you out in getting to IITs. And in case you have any query, you can reach out to us in comment section. We will definitely focus on that. So with this, we will start our today's lecture. Let's start. तो हमारा टॉपिक है, it is very important from board point of view. एंड इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अब तक जो हमने डिस्कस किया है, राइट? तो आज का लेक्चर डिस्कस करने से पहले आई विल ट्राई टू रिमाइंड यू वन थिंग कि सपोज इफ वी हैव ए चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, इफ वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट विल बी इक्वलेंट टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. एक तो ये बात थी, ठीक है. और सपोज इफ आई हैव ए चार्ज क्यू विच आई हैव प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्यू, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी क्यू क्यू. तो ये दो चीजें आपने आज के टॉपिक में याद रखनी है. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज इन मोशन. तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे जब हमारा चार्ज जो है वो मोशन में है. तो सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच आई हैव जनरेटेड यूजिंग टू प्लेट्स. एक साइड प्लेट का पॉजिटिव है एंड अदर साइड इट इज नेगेटिव. I know my electric field, it will act from positive to negative. ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ होगा. अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक चार्ज है. सपोज आई हैव ए चार्ज विच हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इट इज से क्यू. और वट एवर चार्ज इट है, सपोज इट हैज E charge and it has mass m. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो कर देता हूं विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. ठीक है. तो अब कायदे से जब मैं इसे थ्रो कर रहा हूं विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इट हैज टू गो लाइक दिस. और हाँ, यहां ग्रेविटी कोई नहीं एक्ट कर रहा है, देयर इज नो ग्रेविटी. अगर कोई ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रहा है, इट विल नॉट गो डाउन साइड, क्योंकि ग्रेविटी ही उसे नीचे की तरफ खींचेगा ना, बिकॉज ऑफ इट्स वेट. सो कायदे से इट हैज टू कम आउट फ्रॉम हियर विद सर्टेन वेलोसिटी v. पर क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, इट विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, क्योंकि इस पे नेगेटिव माइनस ई चार्ज है. तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया विद ए फोर्स एफ वाई से. ठीक है, सपोज इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द फोर्स एफ वाई. नाउ इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम हियर, इट विल कम आउट समवट लाइक दिस. तो यहां से आया और इस टाइम भी जो इसकी वेलोसिटी है, सपोज दैट इज v. तो अगर मैं देखूं कि ये डिफ्लेक्ट कितना हुआ है, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय ए डिस्टेंस y. तो आई कॉल माई y टू बी डिफ्लेक्शन. और सिमिलरली अगर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर, अगर वो यहां से निकल रहा है यहां की बजाय, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम हेयर विद ए वेलोसिटी v. ठीक है. और मैं जस्ट इस चीज को मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज दिस आर इक्वल वेक्टर्स, दे हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड. आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय
एंगल थीटा, राइट। तो थीटा इट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. So we have to calculate the deflection for this, and we have to calculate the angle of deflection for this. ठीक है. तो मेरे पास क्या है, आई हैव गिवन इट ए इनिशियल वेलोसिटी in x-axis direction which is equivalent to v naught. I have no velocity in y-axis, and I know that the distance, the length of this plate, it is x. ठीक है. तो I know the distance which has covered it in, which it has covered in x-axis. ठीक है, मुझे ये पता है उसने x-axis में कितना डिस्टेंस कवर किया, और सिमिलरली मुझे ये पता है कि उसने y-axis में कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. और एक बात याद रखिएगा, अब जब वो यहां से चल के इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर लाइक दिस, यहां पे निकला, तो जितना टाइम उसे एक्स डिस्टेंस कवर करने में लगा, उतना ही टाइम उसे वाई डिस्टेंस कवर करने में लगा. ठीक है. यहां से चला, मान लीजिए आपने यहां पे क्लॉक 0 पे सेट कर दिया, और एग्जैक्टली देखा जब वो यहां से निकल के आ रहा है, तो आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया, तो आपने देखा 10 सेकंड हुए हैं, तो 10 सेकंड में वो एक्स डिस्टेंस चला है और उतना ही वाई डिस्टेंस चला है. ठीक है, एक ये चीज याद रखिएगा. देन सी आई हैव थ्रोन इट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन एक्स, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन एक्स. ठीक है, एक ये बात याद रखिएगा. देयर विल बी ए एक्सेलरेशन इन वाई, तो वो देखते हैं कितना है. तो सपोज आई एम थ्रोइंग इट विद ए वेलोसिटी v नॉट. अब उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ वाई, विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो एफ वाई इट इज इक्वलेंट टू, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, इट इज इक्वलेंट टू द चार्ज विच इज E into magnitude of electric field. Now I can write it to be m ay e q. तो ay it is equivalent to eq by m. ठीक है, तो y एक्सिस में भी मुझे एक्सेलरेशन पता लग गया. तो आई हैव दिस. अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हमेशा आपने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए याद रखना है कि ट्राई टू सी इट्स मोशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस. दोनों एक्सिस में स्प्लिट कर लीजिए और फिर उसका मोशन देखिए आप. जैसे मान लीजिए इस साइड मैंने लिख लिया एक्स एक्सिस, और इस साइड मैंने लिख लिया y axis. So this is all what I know, or I know that distance traveled in x, it is equals to initial velocity in x time half of acceleration in x time square. I know the distance it has covered in x, it is x. From here I know this. I have given initial velocity in x, yes, it is v naught t. I have given an initial velocity v naught, and this term it is 0. तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, टाइम. सो टाइम इट इज इक्वलेंट टू x अपॉन v naught. अब सिमिलरली आई कैन अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन टू y एक्सिस. sy is equals to uy t plus half ay t square. Now yeah, I know sy it is y, और y एक्सिस में आई हैव गिवन नो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने तो थ्रो ही उसे x की तरफ किया है ना, मैंने इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं ना दिया y एक्सिस में, सो दैट इज व्हाई इट इज 0. प्लस आई नो एक्सेलरेशन इन y, इट इज eq by m into I know t it is x by v naught the whole square. तो from this I have my deflection. यही तो हमें कैलकुलेट करना था. तो my deflection it is equivalent to
क्यू एक्स स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना डिफ्लेक्शन नोट कर लें। डिफ्लेक्शन इट इज इक्वलेंट टू ई क्यू एक्स स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर। अब हमें दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट थीटा विच इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अब देखिए आप, सबसे पहली बात तो यू विल एग्री विद मी दैट इट हैज डिफ्लेक्टेड, है ना। पहली बात तो वो डिफ्लेक्ट हुआ है। और एंड इन दिस अगर मैं अपना ये डिफ्लेक्शन को देखूं, my deflection it is inversely proportional to v naught square initial velocity। तो जितना इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, एंड देन देर इज अनदर क्वांटिटी विच इज चार्ज अपॉन मास। तो जितना चार्ज अपॉन मास ज्यादा रहेगा उतना ही मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा रहेगा। और इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट डिफ्लेक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास। ठीक है, एक ये दूसरी चीज थी जो हमें याद रखनी है। नाउ वी आर टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मैं जस्ट इसका एक थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू ड्रॉ करूंगा। यहां पे आई विल ड्रॉ एनलार्ज्ड व्यू फॉर दिस। जो ये शेडेड पोर्शन है, आई विल ड्रॉ एनलार्ज्ड व्यू फॉर दिस हेयर। तो इट इज कमिंग आउट विद ए वेलोसिटी v। I know that it has some velocity vx which is in x-axis. I know it has certain velocity in y which is vy, and I know that it is making certain angle theta। ठीक है, तो ये हमें पता है और मुझे यही थीटा ही कैलकुलेट करना है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैं आई कैन मूव दिस वेक्टर फ्रॉम हेयर वी वाई टू हेयर। तो why I am doing this is, by doing this I am completing a triangle OAB, है ना। और इन triangle OAB my tan theta it will be equivalent to opposite by adjacent, so it will be equivalent to v by upon vx। तो अगर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है तो I only need to calculate the inverse vy upon vx, राइट। तो आई नो दिस। अब मेरे पास चैलेंज क्या है? आई ओनली नीड टू कैलकुलेट वी वाई एंड वी एक्स। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया वी हमारा जो थीटा है दैट इज इक्वलेंट टू tan इनवर्स वी वाई by vx। so we will use this equation that velocity, फिर वही x एक्सिस के लिए हम अलग से लिखेंगे और y एक्सिस के लिए हम अलग से। vx is equals to ux plus ax t। now velocity in x it is equivalent to v naught, yes, plus this term it will be 0। so I already get my vx, it is equivalent to v naught। now I need to calculate my vy। फिर से मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा। my vy it is equivalent to uy plus ay t। so my vy which I have to calculate
and I have given no velocity in y-axis, so it will be 0. And I know my ay, it is equivalent to eq by m into t. I have already calculated my t. अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था from this plus half ax t square. So I know my sx, it is equivalent to x, और जो my initial velocity है that is v naught, and I have t, और ये सारा term zero हो गया था, तो t was equivalent to x upon v naught. ठीक है, तो it is x upon v naught. So this is my vy. और थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करके लिखूं, इट विल बी ई क्यू एक्स अपॉन एम वी नॉट, और माय डिफ्लेक्शन थीटा जो हमने यहां से लिखा था, ये देखिए थीटा, it will be equivalent to tan inverse of Vy by Vx. तो Vy EQX by M V naught square. ठीक है, तो ये आ गया हमारा थीटा. तो I will write this also here. My theta, it will be equivalent to tan inverse of EQ x over m v naught square. So now if you see my deflection or deflection angle, they are directly proportional to charge upon mass ratio, and also my deflection or angle of deflection, they are inversely proportional to v naught square. तो आपको सीधा सीधा एक सवाल पूछ सकते हैं कि assume that you have two particles, मान लीजिए एक हमारे पास प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, they are thrown with the same initial velocity, say v naught. अब हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और दोनों पे चार्ज एक सा है, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर प्रोटॉन it will be less than charge upon mass ratio for electron. So from this we can easily make out that deflection for proton, it will be less than deflection for electron. ये तो चलिए मैंने एक स्पेसिफिक केस डिस्कस कर दिया. ऐसे ही आपको रैंडमली मान लीजिए उन्होंने कह दिया भी एक आपके पास चार्ज है 2 कूलम और एक आपके पास चार्ज है 6 कूलम और मास दोनों का इक्विवेलेंट है, तो कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सी द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास. ठीक है, तो चार्ज अपॉन ये इसे मान लीजिए हमने 1 मान लिया, इसे हमने 2 मान लिया. चार्ज अपॉन मास, सो इट इज लेस फॉर 1 क्योंकि मास तो दोनों का इक्विवेलेंट है, तो इट मींस डिफ्लेक्शन इट विल बी मोर फॉर 2. सो डिफ्लेक्शन इट विल बी मोर फॉर 2. और सिमिलरली एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना. अब वेलोसिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर मैं मान लीजिए मैं इनिशियली किसी पार्टिकल को बड़ी मरियल सी वेलोसिटी के साथ फेंकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी कम थी, तो डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा हो जाएगा, वो यहीं से यहीं ऐसे ही आ जाएगा है ना, यहीं से. अब वहीं मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रखता हूं, आई थ्रो इट विद ए वेरी हाई वेलोसिटी, मान लीजिए मैंने बुलेट फायर कर दिया, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो बड़ा ही कम है से. तो दिस इज माय डिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल, दिस इज वाई. ठीक है, तो जल्दी से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं विच वाज पार्ट ऑफ कंपटीशन. सपोज आपको कहा गया है, मान लीजिए आपको डायग्राम बना के दिखा दिया
कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, we have this electric field intensity. Obviously it is positive charge onto the top side and it has negative charge onto the downside. अगर आपको डायरेक्शन ड्रॉ करना है, you will know that the direction in this, it will act in downward direction. It will act somewhat like this. Yeah, it will be like this. और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. It will be like this. So they say you have two particles. One is, suppose one is given the name 1 और दूसरे को नाम दिया गया 2. ठीक है, तो आपको कहा गया कि when you throwed it, it deflected like this. ठीक है, और आपको ये बता दिया गया अभी जो डिफ्लेक्शन हुई है it is y1. और दूसरा पार्टिकल it deflected into this like this, it deflected towards downward side. और इस केस में जो डिफ्लेक्शन हुई, देखिए कायदे से तो उसे यहां से निकल जाना चाहिए था, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम हेयर, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम हेयर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर. तो इतना डिफ्लेक्शन आप कहेंगे ये y2 डिफ्लेक्शन हो गया. और ऑब्वियसली ये आपको गिवन है कि y2 है ग्रेटर देन y1. तो नाउ यू आर टू कैलकुलेट what is charge on each and which has higher charge upon mass ratio. ठीक है, तो आपको इतना कैलकुलेट करना है. बाय चार्ज आई मीन द पोलैरिटी. व्हाट इज चार्ज ऑन ईच? द पोलैरिटी. एंड विच हैज द हायर चार्ज टू मास रेशियो. अब द फर्स्ट पार्टिकल इट इज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड. ठीक है, तो यहां से तो हमें एक पता चल गया कि अगर 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा तो इट हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और 2 it is deflecting towards the negative charge, it means it has a positive charge on it. Now E by M ratio which it will be higher for which one. अब हमने एक चीज देखी थी कि E by M जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वी नो दैट if deflection for 2 it is greater than 1, so it means the charge upon mass ratio for 2 it is greater than the charge upon mass ratio for the 1. ठीक है, so this is the example. तो ये छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल बन सकता है in the competition. तो वी विल मूव टू नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल. अब इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है? दे हैव सेड अगेन यू हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on to upper end of it has a positive charge, and on to lower end of it has a negative charge. ठीक है, अगर फिर अगर मुझे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, आई विल टेक ए सोर्स चार्ज क्यू नॉट विच इज पॉजिटिव चार्ज. अगर मान लीजिए मैं यहां रखता हूं उसे which is positive charge, it will be deflected because of this positive charge in downward direction, and it will be attracted by this negative charge in downward direction. It means जो मेरी electric field है it is acting from top to bottom.
लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। अब उन्होंने व्हाट वी आर गिवन विद दिस, they are saying suppose we have a positive charge, we have thrown it inside with the initial velocity v naught। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एक हमें दे रखा है कि this plate dimension, suppose say it is L, and we are given with the distance between two plates, ये वाला distance we are given it to be suppose say D। और हाँ, ये जो ड्रॉप किया हमने, इट इज ड्रॉप्ड एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडवे। ठीक है, मिडवे मतलब दिस इज D/2। So now what they are asking is, they are asking us that we have to calculate the minimum velocity at which we should throw this charge so that it just crosses the plate. It means in x-axis it just covers the distance equivalent to L, which is length of the plate. तो एक बार मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, इट इज व्हाट इज द मिनिमम initial velocity such that it just crosses the plates। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इट covers a distance of L in x-axis। ठीक है, अगर मान लीजिए वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v नॉट, जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, एंड इट इज इन x-axis डायरेक्शन। अगर तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से कम रहेगी तो माय पार्टिकल इट विल नॉट कवर ए डिस्टेंस L, वो कहीं यहीं आके रुक जाएगा, समवेयर लाइक दिस, इट विल हिट द प्लेट्स। और अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा रही तो ऑब्वियसली वो सिर्फ L डिस्टेंस नहीं बल्कि L से ज्यादा कवर कर जाएगा। इन दैट केस इट विल कम आउट लाइक दिस, वो ऐसे L से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो L तो सिर्फ हमारा यहां तक था, उसने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, पर हमें जस्ट एग्जैक्टली वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जिस पे वो L डिस्टेंस कवर करे। मुझे लग रहा बाय सेइंग ऑल दिस आई मेड दिस लिटिल बिट इजियर। तो अगेन सबसे पहली जो आपने चीज करनी है, यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू टू एक्सिस, बिकॉज वी विल इंडिपेंडेंटली मॉनिटर द मोशन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए आई नो माय initial velocity, it is equivalent to v naught, and distance which I have to cover in x-axis, it is greater than or equal to L। ठीक है, और हमें एग्जैक्टली वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो L डिस्टेंस कवर करे। सो वी विल टेक आवर डिस्टेंस टू बी इक्वल टू L। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस की तरफ आई हैव टेकन इट टू बी L, एंड अदर थिंग विच वी नो इज द एक्सेलरेशन इन x, it is 0, we are throwing it with the constant velocity,
Similarly, in y-axis, I have given no initial velocity and distance which my charge has to cover, it is equivalent to d by 2, है ना. डिस्टेंस d by 2 है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सेंटर से थ्रो किया है वो. थोड़ा आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं वो. Instead of saying it d by 2, they can say it that you have thrown it from a distance, from a height which is 2d by 3. थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा. या वो ये भी कह सकते हैं भी बिल्कुल टॉप वाली प्लेट को टच करते हुए उन्होंने थ्रो किया है. तो उस केस में सिर्फ हमारा ये एस वाई चेंज होगा. नाउ इट इज d by 2. It can be 2d by 2, 2d by 3, it can be d. And we need to calculate the acceleration. अगर आपने पिछला न्यूमेरिकल देखा हो तो we know that there now the force it will be acting in downward direction. So it is Fy क्योंकि this time we are taking a positive charge particle. So I know my Fy, it will be equivalent to the charge on this. Suppose the charge is Q, electric field intensity is capital Q. My force, it is equivalent to mass into acceleration, which is like this. So I can calculate my acceleration. My acceleration, it will be Q by M. So it will be equivalent to by M, right? So now I know that my Sx is equals to plus half ax t square, and similarly I can write for y-axis, it will be initial velocity in y plus acceleration in y into time square. So I know the distance which it has to cover in x-axis. For this case it is L, क्योंकि हमें L के कॉरस्पॉन्डिंग ही वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो बाय डिफॉल्ट इट विल क्रॉस L. एंड इनिशियल वेलोसिटी इट इज v नॉट जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, एंड देन वी हैव t. उसके बाद ये सारा टर्म है जो इट इज 0. तो फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेटेड दैट अवर v नॉट इट इज इक्वलेंट टू L बाय t. ठीक है, तो एक ये इक्वेशन आ गया हमारे पास फॉर टाइम बीइंग. v नॉट इट इज इक्वलेंट टू L बाय t. Now see, it is taking time t to cover a distance of L. To cover a distance of L, it is taking time t. इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए it is taking time t. तो एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा उसे टू कवर ए डिस्टेंस d by 2. तो d by 2 डाउन साइड की तरफ है. देखिए जिस टाइम पे वो यहां पे आएगा एट एंड ऑफ द प्लेट, एट यहां तक आ जाएगा, एट दैट टाइम ओनली इट विल बी कवरिंग द डिस्टेंस d by 2. यहां से चला वो उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा और उतना ही नीचे की तरफ आ रहा, और एग्जैक्टली एक ही टाइम पे वो यहां से निकलेगा. तो यानी उसने उतने ही टाइम में L डिस्टेंस कवर किया है, उतने ही टाइम में d by 2 डिस्टेंस कवर किया है. तो टाइम t it will be same for both x and y. अब if I have to calculate my this was sy it is d by 2. I have not given any initial velocity in y क्योंकि y axis मेरा vertical है. तो I have only given velocity in horizontal axis. I have given no velocity in vertical axis. ठीक है. अब what is my uy? It is 0. So this term it comes 0. So I have left with 1 by 2. I know my ay it is q by m, और t को हम अभी के लिए यही रख लेते हैं.
और ये देखिए ये कैंसल आउट हो गया. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय वी नॉट, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, we need to calculate t because we already know L. The only unknown is t. So t we can calculate from here. So my uh, t, it will be equivalent to under root of this, right? So this will be my t. And I to calculate my v naught, what I can do is I can put this t into this equation for v naught. So my v naught, it is equivalent to L by dm cube q raised to the power 1 by 2, or I can also write it to be L into dm q minus 1 by 2, right? So this will be the velocity with which I have to throw it so that it just covers the distance of L in x-axis. अगर इससे ज्यादा velocity रहेगी तो obviously it will cross the distance more than L in x-axis. अगर इससे कम रहेगी तो it will fall short. पर मिनिमम हमें इतना चाहिए ही चाहिए. और अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखना हो तो आवर वी नॉट, इट विल बी इक्वलेंट टू एल बाय एल, सॉरी, डी एम. इट विल बी डी एम. मैंने रेसिप्रोकल ले लिया. इट विल बी इक्वलेंट टू दिस. ठीक है. तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कितना सॉल्व हो गया जब हमने एक्स और वाई एक्सिस में मोशन स्प्लिट आउट कर दिया, है ना. और हमने जो हमें नोन था एक्स और वाई में वो लिख के विद द नोन इक्वेशंस वी सॉल्व फॉर वी नॉट. अब इस पे और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. लाइक अगेन आई एम गिवन दैट आई हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड which is having positive plate upside and negative downside. तो अगर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ करनी है तो हाउ आई विल ड्रॉ इट. I will I know I will keep I will take a test charge which is Q naught, which is positive. I will see कि जब मैं एक प्लेट के पास लेके जा रहा हूँ, सपोज आई एम ब्रिंगिंग इट नियर टू द टॉप प्लेट, तो वो किस किस डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. इफ इट इज नाउ, अगर ये भी पॉजिटिव है माई क्यू नॉट एंड आई हैव ए अपर प्लेट विच इज आल्सो पॉजिटिव, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. और थोड़ा सा वो नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगा. तो ऑब्वियसली माई इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस, है ना. इट विल एक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस. नाउ आई हैव ए न्यूमेरिकल in which it says that I have a charge particle suppose say which is पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, एंड आई एम थ्रोइंग इट with the initial velocity u, and I am throwing it suppose say at a angle of 45. I am throwing it at a angle of 45.
So this is the initial velocity, and we are given with that the distance between these two, it is d. So now we have to calculate, find the initial velocity जो कि u है, so that it just touches the upper plate. तो ठीक है, ये हमने एक प्रोजेक्टाइल की तरह फायर किया है. We are interested in calculating the initial velocity so that our projectile it just touches the upper plate and it comes down. तो ये इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा. It will go up, it will touch it, just touch it, and then it will start coming down. So we have to calculate this u so that it does like this, है ना. तो ये थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह. We will do that also. For time being, you have to remember that for a projectile to attain a maximum height, ये जो maximum height है, in this case it is d, it is equivalent to u square sin square theta by 2g. ठीक है, so this is the equation for a projectile motion. Now we are interested in calculating u, and we know this that our projectile, इस केस में हमारा जो projectile है उसे maximum height जो जाना है it is d. तो ये हमने यहाँ पे d पुट कर दिया. u स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वायर थीटा. और ये देखिए, ये जो g है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग दैट इट इज ग्रेविटी फ्री field. We are considering that it is gravity free field. तो अब एक्सेलरेशन तो नहीं एक्ट कर रहा है, बट देर इज सम अदर फोर्स विच इज एक्टिंग एग्जैक्टली लाइक अ ग्रेविटी. तो जब मैंने इसे फायर किया तो देर इज ए फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो इसे नीचे की तरफ खींच रही है. तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव था, और एक फोर्स हमेशा इसे नेगेटिव चार्ज की तरफ खींच रही है, एंड दैट इज एफ वाई. और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वलेंट टू चार्ज ऑन दिस इनटू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यू नो दैट एक्सेलरेशन it will be equivalent to I will take this m downward and I will erase this m. So now the force which is acting, the downward acceleration which is acting, it is equivalent to this. So it will not be g, it will be equivalent to this. ठीक है, तो now I can calculate my u square. I know this will be d 2d small q upon m into sin square 45 is equivalent to u square. ठीक है, यही है ना? Yes. So it is equivalent to this only. So just by plugging everything, so अगर मुझे d दिया गया हुआ, q दिया गया हुआ, ये मैग्नीट्यूड दे रखा होता, मास दे रखा होता, तो I could have easily calculated my initial velocity. So my
थोड़ा सा अगर हम और इसे सॉल्व करके लिखें, माई इनिशियल वेलोसिटी इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये था। अगर मान लीजिए अगर हमें कहा गया होता कि देर इज आल्सो अ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो अभी तो हमने ये किया ना, वी देर इज नो ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन दिस केस। अगर मान लीजिए अगर ये कहा गया होता कि ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग, sorry I will yeah, suppose if we are said कि ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग, तो अब उस केस में देखिए, आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस हेयर। तो उस केस में देखिए, ये जो हमारा पार्टिकल है इसके ऊपर अब दो फोर्सेस लग रही होती। ठीक है, एक तो फोर्स है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक है इसका खुद का वेट। अब इस केस में हमारा जो जी इफेक्टिव होता, या जी जो यहां पे ये वाली टर्म है, ये दोनों के सम से आता। वन वॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई विल राइट इट लाइक दिस, प्लस दिस। तो ये दोनों के सम से आता। तो उस केस में हमारा जो एच मैक्स हो जाता, इट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी एक्सेलरेशन प्लस जी क्यू ऑन एम, है ना। तो फिर इस तरह से हो जाता। एच मैक्स हमें पता है, इस केस में इट इज डी, और ये इसका वैल्यू हमें पता है, ये हम कैलकुलेट कर लेते। सॉरी, ये जी नहीं, दिस इज क्यू, इट इज द चार्ज। तो ये सब हमें पता रहता। तो ये एक एडिशनल टर्म इसमें ऐड हो जाता, बस ये वाला। इस केस में हमारा जी इफेक्टिव अकेला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके एक और टर्म ऐड हो जाता विच इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो घबराना नहीं है। मेनली अगर ऐसा भी न्यूमेरिकल आए, यू हैव टू जस्ट मेक आउट, आपको थोड़ा सा सोचना है कि अगर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है तो माय एक्सेलरेशन इट विल बी ओनली दिस ए वाई, और अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है देन आई विल टेक ओनली एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और अगर दोनों एक्ट कर रहा है इट विल बी सम ऑफ बोथ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। हाँ, और थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लेक्स बना देते वो, अगर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे कुड हैव सेड द नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होता, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन गया। इस केस में क्या होता कि हमारी जो एफ वाई है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती, और जो हमारी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ एक्ट करती। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता वो डोमिनेट कर जाता। अगर हमारा एफ वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो हमारा एफ वाई डोमिनेट कर जाता। इट वुड हैव बीन एफ वाई माइनस मास इनटू ग्रेविटी, है ना। और अगर मैं जी की टर्म्स में लिखूं, इट वुड हैव बीन, यहां पे लिख देता हूं मैं, आई विल राइट इट हियर, इट वुड हैव बीन क्यू बाय एम माइनस जी। और अगर हमारा जी डोमिनेट करता होता तो इट वुड हैव बीन दिस। तो साइन का फर्क आ जाता है एक तो, और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ता भी कौन सा पहले लाई करेगा और कौन सा बाद में लाई करेगा। So I hope you understand this. With this, we will move to our
लास्ट न्यूमेरिकल। और देखिए ये सारे न्यूमेरिकल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है एंड सून यू विल बी वेरी स्किलफुल इन सॉल्विंग ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो वी हैव अवर लास्ट न्यूमेरिकल। इन लास्ट न्यूमेरिकल अगेन वी आर गिवन दैट we have a electric field which is again you know it will be acting downward। वही रीजन है क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है, हाँ पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा भी पॉजिटिव और नेगेटिव किधर है। सपोज आई हैव ए पॉजिटिव ऑन टू टॉप साइड एंड आई हैव ए नेगेटिव ऑन टू डाउन साइड, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? आई रिप्रेजेंट इट like this। ठीक है, तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग अस इज दे से दैट वी हैव a like a kind of a pendulum like this, a mass it is attached to it and it also have a q charge onto it। and हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू रोटेट इट विथ सम वेलोसिटी। हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी उसे, any velocity, suppose I give u as the velocity। now what should be value of this u, the minimum value of this u, so that it completes a circle। ऐसे करके वो सर्कल कंप्लीट कर ले और फिर वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, तो इस केस में अगेन देयर इज नो ग्रेविटी एक्टिंग फॉर द टाइम बीइंग। वी आर अज्यूमिंग दैट नो ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी विच इज एक्टिंग। और वी हैव टू कैलकुलेट यू मिनिमम, राइट। तो जब हम पेंडुलम का न्यूमेरिकल करेंगे वी विल नो दिस कि अगर एक पेंडुलम को कंप्लीट सर्कल करना है, एक पूरा कंप्लीट ऐसे रोटेशन करनी है, तो इन दैट केस ये जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है u, इट हैज टू बी इक्विवेलेंट टू √5 g r। और g for the pendulum it was acceleration due to gravity, but now it is not acceleration due to gravity, it is the downward force which is acting। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो there will be downward force which will be acting। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स हमें पता है इट विल बी इक्विवेलेंट टू F, और it will be acting in y axis, it will be acting in y axis, so it will be equivalent to the charge which is there onto the electric field intensity। so it will be mass of this into acceleration q। so what will be our acceleration? it will be equivalent to like this। okay, so instead of this acceleration due to gravity we can plug in this।
small q which is the charge over big Q over m into r. अब इस केस में भी फिर से हमें वो थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दे वुड हैव सेड दैट देयर इज आल्सो एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज एक्टिंग. तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, सपोज इट इज आल्सो एक्टिंग g, and we also have the force due to electric field. So because of that the acceleration it will be small q by m. ठीक है, तो उस केस में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आता, वी वुड हैव रिटन इट लाइक दिस, q is equal to under root 5 small q by capital Q by m. ये एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव अप्लाइड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इनटू r. हम बड़ा इजीली यहां से कैलकुलेट कर लेते. So with this, we come to an end of today's lecture. I hope you enjoyed it and it was informative for you. So आगे भी ढेरों ऐसी वीडियोस के साथ आएंगे which will be really useful for you. And if you have not subscribed our channel yet, please do like and subscribe it and share our videos with your friends so they can also get benefited from this. And also, if you have any query related to today's lecture or any other query, you can reach out to us in our comment section. We will be more than happy to help you out. Thank you. See you next time.